जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडिपेंडेंस। बहुत इजी है। 5 मिनट का वीडियो में पूरा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस समझिएगा। 5 मिनट के वीडियो में है जो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस विस्तार से मतलब विस्तार तरह से समझिएगा। जब पास्ट प्रेजेंट इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको बनाने में क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, इसका इसका जो सेंटेंस जो क्या होता है, इसको कैसे समझते हैं, किसको कैसे बनाते हैं। 5 मिनट के वीडियो में पूरा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस समझिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस होता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। प्रेजेंट इससे यह बोध होता है कि होता है कि वर्तमान समय में कोई काम समान रूप से होता है, वर्तमान समय में समान रूप से होता है। अब देखिए जैसे नोट में समझिएगा, इसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ तथा आदत को व्यक्त करने के लिए होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ तथा आदत को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे देखिएगा इसमें बहुत सेंटेंस, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसको जरिए से होता है। आप इसको ध्यान दीजिए। जैसे देखिए नोट में समझिएगा, नोट में समझिए सिंबल में होता है जिस हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि प्रकार के शब्द जुड़े रहे तो उसे किस प्रेजेंट इंडिपेंडेंस बनाते हैं या समझते हैं। जैसे देखिए जिस हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि प्रकार के शब्द हो तो उसे प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में समझा जा रहा है, समझा जाता है, समझा जाया है या बनाया जाता है। इसको देखिएगा, सबसे पहले इसको स्किल मत करिए, देखे ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको देखिए, जिस हिंदी उर्दू क्रिया का अंत में ता है सो आदत को व्यक्त करने के लिए होता है। आदत को क्या करता है, व्यक्त। जैसे आदत, मैं स्कूल जाता हूं तो मेरा आदत क्या है, स्कूल जाना होता है। देखिए मैं स्कूल 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 जाता हूं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिएगा ता है मैं स्कूल जाता हूँ, ता है ता हूँ। अब देखिए मैं स्कूल जाता हूँ। देखिए स्कूल सबसे पहले समझिएगा, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल, मैं कहा आदत क्या कर रहा है, व्यक्त करने के लिए होता है। आदत को क्या करता है, व्यक्त करने के लिए होता है। तो आदत क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरा आदत स्कूल जाने की है। तो क्या करता बताता है, आदत को व्यक्त करने के लिए ही प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का प्रयोग होता है। जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। अब देखिए सीता पत्र लिखती है, तो सीता पत्र लिखती है तो इसमें देखिएगा ता है, ती है, ते है तथा ता हूं, ता रहेगा इसमें ता हूं। ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि प्रकार के शब्द जुड़े रहे तो उसे प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में समझते हैं और उसको बनाते हैं। देखिए अब देखिए सीता पत्र लिखती है। सीता क्या लिखती है, सीता की आदत क्या है, पत्र लिखना। तो किस में व्यक्त करता है, आदत व्यक्त करता है। तो सीता की आदत क्या है, पत्र लिखती है। तो इसमें लिखिए लिखती है, लिखती है। आप देखिए तीन नंबर समझ, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग की आदत क्या है, क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग की आदत क्या व्यक्त क्या करता है, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। आदत व्यक्त करने के लिए जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग की आदत क्या है, क्रिकेट खेलना। इसमें देखिए ते है, इसमें सेंटेंस में देखिए ता है, ती है, ते है, ते है इधर देखिएगा। आप देखिए अब तुम चाय पीते हो। तुम्हारा आदत क्या व्यक्त कर रहा है, चाय पीने की आदत व्यक्त कर रहा है। तुम चाय पीते हो, तुम्हारा आदत क्या है, तुम चाय पीते हो। तो मैं स्कूल जाता हूँ, मेरा स्कूल जाने की आदत है। अगर सीता पत्र लिखते हैं, सीता को आदत पत्र लिखने की आदत है। अब देखिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग की आदत क्या है, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग की आदत क्रिकेट खेलने की है। अब देखिए तुम चाय पीते हो, तुम लोग का चाय पीने का आदत है, तो आदत को व्यक्त करना है। तो देखिए इसमें ते हो।
अब देखिए इसमें सेंटेंस मेरे साथ आसान है, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट समझना बहुत आसान है। अब देखिएगा जैसे मैं आदत व्यक्त करने के लिए ही प्रेजेंटेंस होता है। जैसे मैं स्कूल जाता है, मेरा आदत स्कूल जाने की है। सीता पत्र लिखते हैं, सीता का आदत पत्र लिखने की है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग आदत क्रिकेट खेलने की है। तुम चाय पीते हो, तुम्हें चाय पीने की आदत है। अब देखिए इसमें सेंटेंस में देखिए लिख रहा है जिस हिंदी या उर्दू क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि पर ता हूँ इत्यादि पर सब जुड़े रहे तो सब प्रेजेंट इंडिफिनिट में समझा जाता है या बनाया जाता है। समझिएगा आप बनाइएगा। आप देखिए आदत व्यक्त करने का बोले, आप देखिए इसका रूल क्या कहता है। इसमें देखिए जो नाउन, जो सिंगुलर नाउन रहेगा नाम के साथ में रहेगा उसमें ईएस अनिवार्य है। जो सिंगुलर नाउन नहीं रहेगा, नाउन होगा, ही होगा, सी होगा, वो होगा, जितना होता है उसमें अगर सिंगुलर रहेगा तो ईएस के इसमें वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब में ईएस लगेगा। जो सिंगुलर नहीं होगा, जो सिंगुलर नहीं होगा उसमें ईएस नहीं लगेगा। जो प्लूरल होगा में ईएस नहीं लगता, वर्ब हमेशा प्लूरल में रहता है। वर्ब में जब ईएस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर जाके बनता है। समझिएगा। देखिए आप देखिए इसका रूल क्या कहता है। रूल ऑफ मेकिंग, रूल ऑफ मेकिंग का मतलब होता है बनाने का नियम होता है। रूल ऑफ मेकिंग का मतलब होता है बनाने का नियम। अब देखिएगा रूल ऑफ मेकिंग के बाद इसमें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, उसके बाद PV1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीट। रूल क्या हो गया, रूल इतना ही में फाइनल बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं स्कूल जाता हूँ। कौन स्कूल जाता है, हु गो टू स्कूल, हु गो टू स्कूल। कौन स्कूल जाता है, तो मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन होगा, मैं होगा, आई होगा। आई का मतलब मैं। अब देखिएगा स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। जाता हूँ इसमें लिखा है, देखिएगा समझिए जिस हिंदी उर्दू क्रिया का अंत में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि प्रकार सब जुड़े रहे उससे प्रेजेंट इंडिफिनिट में समझते हैं। अब जैसे लिखती है, खेलते हैं, पीते हैं। अब देखिए इसमें क्या वर्ब क्या कहता है, इसमें शब्द समझिए ता रहेगा, ती रहेगा, लिखती है, लिखता है, खेलता है, पीते हो, पढ़ते हो, जाते हो, खाते हो, रोते हो। जितना प्रकार के सेंटेंस इसी प्रकार जुड़ा रहेगा, ताती जुड़ा रहेगा उससे प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही समझा जाता है। देखिएगा जैसे आई क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, आई क्या हो गया सब्जेक्ट। अब जाता हूँ क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। अब समझिएगा, देखिए पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, बैठना, उठना, बोलना, सोचना, समझना, एक क्या होता है वर्ब होता है। झूठ बोलना, सच कहना, एक क्या होता है वर्ब कहता है। जिस सेंटेंस में ना आए उसे वर्ब कहते हैं। जब पढ़ना में ना आएगा, रोना में ना आएगा, जाना में भी नया ना आना है। अब लिखना बोलना भी न आएगा तो उसमें वर्ब का मुख्य पहचान क्या है, उस सेंटेंस में ना आएगा, ना आएगा। जैसे किडनैप करना ना आया। अब जिस भर में क्या करा, तो स्कूल में जाना का उद्देश्य होता है। तब टेंस में जब बना है तो जाता है। जब जाना रहेगा तो ये भी वर्ब है। अगर जाता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा। अगर जा रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट में चलेगा। अगर मैं जाता था तो पास्ट इंडिफिनिट में चलेगा। अब इसी तरह से सेंटेंस क्या होता है, बदलता है। वर्ब कभी जो काम करता है वही वर्ब होता है, जो जानने का काम करता है वही वर्ब कहलाता है। अब देखिएगा वर्ब होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, V4 होता है, V5 होता है। तो इसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। 4 का 5 का प्रयोग किसी सेंटेंस में नहीं होता है। उसी में बाई चांस सेंटेंस में आएगा कोई कहीं जिसमें ग्रामर जब पढ़िएगा तो 4 का 5 का 5 जो है वो 3 का रूप है। 5 क्या है, वर्ब 3 का ही रूप है। अब समझिएगा जैसे इसको आप समझ लीजिएगा, बहुत तरह से बता रहे हैं। जो जिस हिंदी उर्दू क्रिया के अंत में ता ती आएगा उसमें प्रेजेंट, जैसे मैं अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ, जानता हूँ तो ता है जानता हूँ। देखिए जानता हूँ, तो इसमें देखिएगा जानता हूँ तो इसमें ता हूँ आया।
इसमें 4 प्रकार के आएगा, ता आएगा, ती आएगा, ते है, इता है, ती है, ते है इत्यादि प्रकार के सब जुड़े रहे तो इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में समझा जाता है, बनाया जाता है। तो आप समझ जानता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, पर जिस सेंटेंस में ता ती आएगा, ते है, ते इत्यादि प्रकार का आएगा तो उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में समझते हैं। इसका परिभाषा देखिए, इसे यह बोध होता है वर्तमान समय में कोई काम समान रूप से होता है। इसका नोट में इसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सच को दिखाना, आदत को व्यक्त करने के लिए ही होता है। अब देखिए इसमें समझिएगा, जैसे देखिए सीताराम स्कूल जाता है तो जाने के काम कर रहा है, मैं जाने के काम कर रहा है, मैं क्या कर रहा है, जाने के काम कर रहा है। अब भेजता कौन है, तो जाता हूँ, ये क्या करता है, वर्ब को व्यक्त करता है। तो वर्ब किसे मानेंगे, वर्ब इसी को मानते हैं जो जाने पढ़ना लिखना में जाना रहेगा। इसमें तो इसे ही वर्ब है। अगर लिखती है, लिखना है, लिखना है, तो लिखना में ती जुड़े तब नहीं लिखती है, लिखना रहेगा। यही वर्ब जो काम करता है, मुंह काम करता है, वही वर्ब कहलाता है। जो काम करने के काम करता है वो वर्ब कहलाता है। जो काम को व्यक्त करता है, पूरा करता है, वही वर्ब कहलाता है। जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट मानते हैं। जो काम लास्ट करता है, जो करता है, वो वर्ब कहलाता है। और जो काम जब उसके बाद जो होता है, जाने का जो काम होता है, जो बीच में सेंटेंस होता है, वही काम ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिएगा जैसे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन आएगा, तो स्कूल आएगा। ऐसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए स्कूल के ऑब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, पत्र ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिएगा चाय ऑब्जेक्ट हो गया, चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, तो चाय को पीने का काम कौन करता है, तुम पीते हो, तुम क्या है, तुम सब्जेक्ट हो, आगे काम करता है, पीने का काम करता है। तुम जो पीने के काम करता है, तो तुम चाय को क्या करते, तुम क्या हो गया सब्जेक्ट, तुम चाय पीते हो। तो समझिएगा, तुम चाय पीते हो, तुम चाय पीते हो, तो बीच में कौन सेंटेंस आ रहा है, तो चाय आ रहा है। चाय को क्या करता है, पीने का काम करता है, चाय को पीने के। तो आप समझिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा। आप पीने को, लिखने को, पढ़ने को, खाने को जो भी सेंटेंस करेगा उसी को वर्ब मानते हैं। और उसमें समझिए पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, हंसना, लिखना, बोलना, सच बोलना, झूठ बोलना, गलत बोलना, जितना होता है बोलना, जिस हिंदी और जिस सेंटेंस में ना आए उसे वर्ब हम कहते हैं। अब देखिएगा जैसे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जाता हूँ, जाता हूँ, एक बार सेंटेंस सब्जेक्ट से एक बार वर्ब में बदल देता है। मैं जाने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया, इसका आई का मतलब गो हो जाएगा। रूल क्या करता है, वर्ब बताइए, सब्जेक्ट बनाइए, उसके बाद PV1 होता है, क्रिया का प्रमुख होगा। अब इसके देखिए, मैं स्कूल, अब देखिए सेंटेंस जो होता है जोड़ने को, स्कूल से जोड़ना है तो स्कूल से रिलेशन को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग होता है। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ तो आई गो टू, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अब मैं देखिए सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है, जो सेंटेंस जोड़ता है उसी में प्रयोग होगा। जैसे टू क्या है, स्कूल से रिलेशन जोड़ रहा है, जो तुम स्कूल जाते हो, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल हो गया। अब देखिएगा सीता पत्र लिखती है, तो नाउन के मतलब बताया जो सिंगुलर नाउन रहता है उसके संगे वर्ब में ईएस लगता है। वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, तो वर्ब में ईएस लगेगा तो वो जाकर सिंगुलर होगा। वर्ब हमेशा प्लुरल रहता है, सिंगुलर नहीं रहता है वर्ब। अब देखिए सीता पत्र लिखती है, तो सीता क्या क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है। तो लिखती है तो सीता सब्जेक्ट होगा, और लिखती है तो ये क्या होगा, क्रिया होगा, जो वर्ब होगा वो लिखती होगा। अब पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिएगा सीता, सीता राइट में क्या होता है, लिखना। अब इसमें एस लग जाएगा, इससे वर्ब प्लुरल अगर राइट क्या है, लिखना हो तो प्लुरल है। जब सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, जैसे वह रहेगा, सी रहेगा, नाम रहेगा, किसी प्रकार का नाम सिंगुलर नाम रहेगा, नाउन का जब सिंगुलर नाउन में रहेगा तो उसमें ईएस जोड़ेंगे। अब देखिए सीता क्या करती है, पत्र लिखती है। सीता राइट्स ए लेटर, एक बार में एक को कोई पत्र लिखता है, 2 4 को पत्र नहीं लिखता है, तो सीता राइट्स ए लेटर, एक बार में कोई एक पत्र लिखेगा तो राइट्स ए लेटर। अब देखिएगा जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, खेलने का काम करता है,
खेलते हैं तो पल्ले हो जाएगा, पुलर वाला में यस नहीं लगेगा। क्या खेल रहे हैं? तो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये सब देखिए, तुम चाय पीते हो, तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पीने का, चाय पीने का टेक टीम्स होता है चाय पीना, तो टेक के बीच क्या होता है? लेना या पीना। चाय पीने के लिए टेक का प्रयोग होता है, टेक बीच होता है लेना, टेक टेक बीच वाला चाय, टेक टी बीच होता है चाय पीना। अब क्या कर, टेक टी बीच होता है चाय। अब देखिए हो गया, आप प्रेजेंट इंडिफिनिट समझ गए। आप इसका बताएंगे निगेटिव। ये सब इसमें सेंटेंस देखिए, मेरे हिसाब से आप इसको 10 को बोलेंगे और रूल बता देंगे अपने मन से। आपको 10 का ट्रांसलेशन बनाना है, जो गलती रहेगा जो सही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी को जो सेंटेंस बोले रहेंगे उसको मिलवा देंगे। उसके बाद जब मिलवा देंगे तो उसके बाद इसको पढ़ाएंगे निगेटिव। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, निगेटिव हो जाएगा 10 को, फिर पढ़िएगा 10 को। निगेटिव पढ़ लेने के बाद बताएंगे इंट्रोगेटिव, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। उसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद पढ़ा देंगे तो उसको आप ही को बनवाएंगे, आप ही से बनवाएंगे, उसको बनाइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो मिलवाएंगे, तब जाकर सेंटेंस बढ़िया होगा और सुधार होगा अपने मन से। 10 को 12 को इस पर देखिए, 5 को बोर्ड पर आए, 10 को 12 को 20 को, जितना प्रेजेंट इंडिफिनिट आ जाए उसी को आप उसको सब से लिख दीजिएगा, साफ बना दीजिएगा, तब समझिएगा आप। इसे देखिए, इतना टेंस किसी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पर फोकस नहीं करना है। अभी शुरुआत में क्या पढ़िएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़िएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद होता है कौन स्कूल जाता है, कौन कौन स्कूल जाते हैं, कौन कौन स्कूल जाता है, कौन पत्र लिखता है, कौन मुझे याद करता है, कौन कौन मुझे याद करता है। तो उसके बाद सेंटेंस समझने के बाद बताएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जब फाइनल हो जाएगा उसका इंट्रोगेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड जब फाइनल हो जाएगा तब बताएंगे पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब मैं स्कूल जा चुका हूँ, स्कूल गई है, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं तुमको याद कर चुका हूँ, तब उसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस थे। मैं 2 घंटों से यह काम कर रहा था, मैं बचपन से तुम्हें याद कर रहा हूँ, मैं बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। जिससे जो टाइम को होता है, जैसे 2 घंटा से 4 घंटा से, बचपन से जो होता है इसी में आएगा। तो उसको पढ़ाने के बाद तब पास्ट टेंस में जाके एंट्री करेंगे, पास्ट में पूरा क्लियर पढ़ेंगे उसको में निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड पूरा पढ़ने के बाद फ्यूचर टेंस में जाकर जब फ्यूचर टेंस पढ़ लीजिएगा पूरा, उसमें इंट्रोगेटिव, निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो टेंस को पढ़ना। सबसे पहले क्या होता है? टेंस को सबसे पूरा टेंस पढ़िएगा, तब पढ़ाएंगे मिसलेनियस, सब टेंस को मिलाकर बनवाएंगे, तब चलेंगे आउट ऑफ टेंस, ग्रामर सब में। तब जब तक ये ना समझिएगा तब तक इंग्लिश समझ में नहीं आने वाला है। अब देखिएगा, जैसे हो गया, अगर जैसे वो बहुत धीरे धीरे चलती है। अभी क्या कॉन्टेक्शन नाउन हो गया, इसमें क्या देखिए, वो धीरे धीरे चलती है, तो देखिएगा सी वॉक्स स्लोली। अब देखिए, साफ आसान भाषा में कहिएगा, वो धीरे धीरे चलता, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम मेरे बारे में क्या जानता हो, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, तुम मेरे बारे में क्या कर रहे हो, वो मुझसे क्या चाहती है। जितना होता है ना सब ट्रांसलेशन इसी में बताते हैं। वो जानबूझकर गलती करता है, जो जानबूझ होता गलती करता है, वो लोग चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते हैं। जितना प्रकार का रहेगा ना इसी में समझा देंगे। तो इसको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, निगेटिव बताएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, निगेटिव जब पढ़ा देंगे सब आप ध्यान दीजिएगा। कल से बताएंगे, इसमें 10 को बोलेंगे, आप लोग को बनाना है। तो आप मेरे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और जुड़े रहिए और फ्री में इंग्लिश पढ़िए, बेहतर से बेहतर अपना भविष्य बनाइए। जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे इसका निगेटिव। कितना देर का